अस्सलाम वालेकुम हफ्ते हज़रात। आज के इस शॉर्ट से व्लॉग में मैं आपसे दो इमरानों के बारे में आपके सामने कुछ गुजारिशात रखना चाह रहा हूँ कि दो इमरान रियाज खान और इमरान खान अब ये पहले जैसे नहीं होंगे। अब आपको इनकी बातों में, इनकी पर्सनैलिटी में एक चेंज नजर आएगा। किस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपको दोनों इमरानों में एक वाज़े चेंज नजर आएगा, और वो चेंज क्या होगा। देखें, इंसान की एक फिजिकल बॉडी होती है और एक स्पिरिचुअल बॉडी है। एक उसकी फिजिकल पर्सनालिटी है और एक उसकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है। और इसके साथ जो की वर्ड है वो है हक बात, वो है द पावर ऑफ ट्रुथ। जब आप किसी की जो फिजिकल बॉडी है उसको क्रश करते हैं, जो फिजिकल उसकी पर्सनालिटी है उसको क्रश करने के लिए वायलेंस का यूज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उस बंदे के अंदर जो हक बात है, वो जो राइट साइड पे खड़ा है, वो जो हिस्ट्री की राइट साइड पे खड़ा है, आप उस बंदे की हक बात को उससे, यानी कि उसकी हक बात की जो पावर है आप उससे छीनना चाहते हैं, और वायलेंस के जरिए आप उसकी ये जो फिजिकल पर्सनालिटी है और उसकी जो फिजिकल जो बॉडी है उसको जब ये सोच के क्रश करते हैं कि हम इसको मारेंगे, इसको दर्द होगा, फिर ये क्रश होगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये बिलबिलाएगा, फिर ये दर्द से कराहेगा, फिर ये हमारी बात मानेगा। तो ये बात जो है ना, ये दर्द से बिलबिलाना और कराहना, ये बात उन लोगों के लिए तो ये बात ठीक है। आपका वायलेंस करना जो है ना, वो आप इसको किसी हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो लोग राइट साइड पे ना खड़े हों। लेकिन जो लोग राइट साइड पे खड़े होते हैं ना, उनका एक उनमें ऐसी जो है ना पावर वो जन्म लेती है, जो कि सिर्फ वायलेंस उनको ये पावर देता है। और ये पावर उनके अंदर जो है ना, वो उनके अंदर मौजूद होती है। इसका उनको भी कहने के इल्म नहीं होता। लेकिन जब आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनके ऊपर वायलेंस करते हैं, और फिर वो वायलेंस को सहना शुरू कर देते हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो वायलेंस को, वो जुल्म को मुस्कुरा के सहना शुरू कर देते हैं। जब वो मुस्कुरा के जुल्म को सहना शुरू करें तो ये अलार्मिंग पॉइंट होता है वायलेंस करने वाले के लिए, क्योंकि इस वक्त वो फिजिकल बॉडी से निकल के तो स्पिरिचुअल बॉडी की तरफ, फिजिकल पर्सनालिटी से निकल के तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी की तरफ उनका सफर जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। जब आपने इमरान रियाज को भूखा रखा, उस हमारे भाई की उनकी जो फोटो अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो शेयर हो रही है, देखी नहीं जा रही। हमारा भाई जो इतना हटा कटा जवान, माशाल्लाह मसल निकले हुए, आपने उसका हाल क्या किया? आपने उसको भूखा रखा है। क्या कसूर था उस हमारे भाई का? इसलिए कि वो हक पे खड़ा था। आपने उसको भूखा रखा है, उसको अंधेरे में रखा है, आपने उसको हर तरह का जो है टॉर्चर किया है। और आज उसकी फिजिकल बॉडी आपको वीक लग रही है, लेकिन आप उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की स्ट्रेंथ, उसकी स्पिरिचुअल बॉडी की पावर, वो आपको दिखाई दे ही नहीं सकती। इसलिए कि अगर आप देखने के काबिल होते तो आप इस स्टेज तक आते ही ना। आज ये आपको लग रहा होगा कि उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी को आपने क्रश किया। ये आपकी भूल है। आप उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी को तो क्रश होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में उसकी जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है वो कई लाख गुना वो ज्यादा स्ट्रेंथन हुई है, वो ज्यादा मजबूत हुई है, इसलिए कि वो राइट पे खड़ा था। इसी तरह से इमरान खान के बारे में भी है कि इमरान खान को भी आप तोड़ने की कोशिश कर लें, वायलेंस कर लें, उसको एक छोटे से सेल में रख लें, उसके ऊपर पानी गिरा दें, तकिया गीला कर दें, उसका गद्दा गीला कर दें, दाल खिलाएं, जो मर्जी खिलाएं, लेकिन वो बंदा जो है वो अब फिजिकल वायलेंस और फिजिकल पर्सनालिटी से आगे चला गया है। ये दोनों इमरान जो हैं, फ्यूचर में जब ये इंशाल्लाह ताला बोलना शुरू करेंगे तो आप देखना इनकी धाड़ पहले जैसी होगी, बिल्कुल पहले जैसे ही ये शेर की तरह धाड़ेंगे मीडिया पे आके। इमरान रियाज बिलखसूस ये शेर की तरह धाड़ेगा हमारा भाई। इसकी बातों में पहले की तरह की पावर होगी, पहले की तरह हक बात का वो कहने की चर्चा होगा, लेकिन इसके साथ इसकी बातों में आपको एक स्पिरिचुअलिटी का रंग नजर आएगा। पहले इमरान रियाज का व्लॉग जो है, इसका यानी कि मीडिया पे हो सकता है कि ज्यादातर इसको सुनने वाले, इमरान को सुनने वाले ज्यादातर जो है वो यंग जनरेशन हो, यंगस्टर्स हों, लेकिन
اب عمران ریاض کے ولاگ جو ہیں وہ بزرگ بھی سنیں گے ہمارے ساتھ، یعنی کہ جو بزرگ ہیں وہ بھی سنیں گے، اہل نظر بھی اس کے ولاگ کو سنا کریں گے، تاکہ اب یہ آپ کہہ لیں کہ اب یہ رنگ چکا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ بھی، اب یہ دونوں عمران جو ہیں اب آپ کہہ لیں کہ یہ سونے سے کندن بن چکے ہیں۔ عمران ریاض تم پہلے بھی شیر تھے اور آج بھی شیر ہو، آج تھوڑے سے فزیکل باڈی کے لحاظ سے کمزور ہوئے ہو، لیکن میرے بھائی تم اسپرچولی بہت سٹرانگ ہوئے ہو، ہم سب کو تم پہ فخر ہے۔ دیکھیں لاسٹ بات میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ سقراط تھا نا جس نے زہر کا پیالہ پیا تھا، سقراط اپیرنٹلی لگ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر وائلنس ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے اس کو کرش کر دیا، آپ نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا، لیکن وہ اسپرچولی وہ حق پہ کھڑا تھا، اور وہ اسپرچولی اتنا سٹرانگ تھا، اتنا سٹرانگ ہو چکا تھا کہ آپ جیسے یہ سوچ کے بھی آپ کی کام پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس نے خود زہر کا پیالہ پی لیا۔ تو یہ اسپرچولیٹی کی پاور ہے جو آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، وائلنس کرنے والے نہیں سمجھ سکتے، جاوید چودھری اور یہ طلعت حسین جیسے لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔